मेरे अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक हत्या हुई। मृतक ऊपरी मंजिल पर रहने वाला एक मध्यम आयु का व्यक्ति था। हत्यारे ने चाकू से उसके मुंह को बाएं कान से दाएं कान तक काट दिया और कील से उसके मुंह के कोने को कनपट्टी पर ठोक दिया। जब उसे पाया गया, उसकी आंखें उलटी हुई थीं और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। घटना के बाद अपार्टमेंट के निवासी डर के साये में जी रहे हैं और जांच धीमी गति से चल रही थी, क्योंकि अपराध स्थल पर कोई भी हत्यारे का सुराग नहीं छोड़ा गया था। 3 दिन बाद कॉलोनी के सभी निवासियों के मोबाइल फोन पर एक रहस्यमय नंबर से वीडियो प्राप्त हुआ। वीडियो में एक जोकर स्क्रीन की ओर देख रहा था और डरावनी हंसी हंस रहा था और उसके मुंह से निकल रहा था, हंसो हंसो हंसो। फिर उसने कैमरा उठाया और कुछ दिन पहले मरे हुए उस आदमी के टॉप फ्लोर अपार्टमेंट को दिखाया। आदमी कुर्सी पर बंधा हुआ रोते हुए मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन जोकर ने एक तेज चाकू निकाला और उसके मुंह को काटना शुरू कर दिया। एक बार फिर से बाएं कान की जड़ से दाएं कान की जड़ तक। आदमी दर्द से चिल्ला रहा था और संघर्ष कर रहा था, लेकिन जोकर हंसते हुए उसके कटे हुए मुंह के कोने को उठाकर कैमरे की ओर दिखाने लगा। फिर एक हथौड़ा निकालकर मुंह के कोने में कील ठोकने लगा। जोकर घूमने वाली कुर्सी पर घूम रहा था। आदमी का मुंह फटा हुआ था, चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। अचानक स्क्रीन काली हो गई और काले पृष्ठभूमि पर लाल अक्षर उभरे, जेन शियाओजुन 503 कमरा अगला। मेरा दिल धड़क उठा और मैं अपनी सीट पर ढह गया, क्योंकि वह मेरा नाम और पता था, जिससे मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो मुझे कैसे जानता है? मैं अगला लक्ष्य क्यों हूँ? मैंने कुछ नहीं किया और न ही किसी को नाराज किया है। जब मैं बहुत डर गया था, तब वीडियो देखने वाले अन्य निवासियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मेरे घर आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उस जोकर को जानता हूँ। मुझे अचानक एहसास हुआ कि पड़ोस के 504 के आदमी हो सकता है कि हत्यारा हो, क्योंकि हाल के कुछ रातों से मैं पड़ोसी के घर से आ रही धमाकों की आवाज से सो नहीं पा रहा था। एक रात, क्योंकि अगले दिन एक महत्वपूर्ण बैठक थी, इसलिए मैं जल्दी सो गया, लेकिन फिर से पड़ोसी की तरफ से धम धम की आवाजें सुनाई दी। आधी रात के बाद मैं जाकर दरवाजे की घंटी बजाई। कौन है? बगल के उस संदिग्ध आदमी ने झुंझलाते हुए दरवाजा खोला। संकरी दरार से मैंने देखा कि उसके हाथ में एक हथौड़ा था। मुझे नहीं पता कि वह आधी रात को क्या कर रहा था, लेकिन वह हथौड़ा ही शोर का स्रोत लग रहा था। मैं बगल में रहता हूँ, तुम बहुत शोर कर रहे हो, क्या तुम थोड़ा शांत नहीं हो सकते? सबको सोना है, मैंने गुस्से में उससे कहा, लेकिन उसने मुझे एक नजर देखा और फिर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैंने ये बात पुलिस को बताई। शक था कि वही हत्यारा है। पुलिस ने मेरी बात सुनी और कहा कि वे पड़ोसी आदमी की अच्छी तरह से जांच करेंगे। पुलिस के जाने के बाद मैं अपार्टमेंट में नहीं रह सका। लंबी छुट्टी ली, सामान पैक किया और गाँव में माता पिता के घर चला गया। मैं अपने माता पिता के घर 1 महीने तक रहा। इस दौरान अपार्टमेंट में कोई हत्या नहीं हुई, क्योंकि पुलिस लगातार पड़ोसी आदमी पर नजर रख रही थी। इस शांति का फायदा उठाते हुए मैंने छुट्टी के आखिरी दिन अपार्टमेंट में वापसी की। अपार्टमेंट के हॉल में प्रवेश करते ही गार्ड ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। आप वापस आ गए, बहुत खुशी हुई, आप सुरक्षित हैं। लंबी ड्राइव के कारण मैं बहुत थका हुआ था और उसके उत्साह का जवाब देने का मन नहीं था। बस एक हल्की सी प्रतिक्रिया दी और लिफ्ट का इंतजार करने लगा। उसने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले उसने देखा कि मेरे पड़ोस में रहने वाला आदमी मेरे दरवाजे के सामने घूम रहा था और वह चिंतित था कि मुझे खतरा हो सकता है, इसलिए वह मेरे साथ ऊपर जाना चाहता था। 5वीं मंजिल पर पहुंचते ही जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, मैंने देखा कि पड़ोसी मेरे दरवाजे के सामने खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। उसकी नजरें बहुत खतरनाक थीं। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने दरबान से कहा कि वह मेरे साथ अंदर आए। हम घबराते हुए पड़ोसी के पास से गुजरे। अचानक पड़ोसी पीछे से आकर मुझ पर झपट पड़ा। मेरे सिर के पीछे पकड़कर मुझे उसके घर की ओर खींचने लगा। बचाओ! मैं डर के मारे चिल्लाया। दरबान ने तेजी से मेरा सूटकेस उठाया और उसके सिर पर जोर से मारा। वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। खून बहने लगा। अब क्या करें? मुझे लगता है कि वह मर गया है, मैंने हाँफते हुए पूछा। दरबान हैरान था। उसके माथे पर पसीना था। मैंने उसे मारने का इरादा नहीं किया था। यह आत्मरक्षा माना जाएगा, है ना? चलो पहले उसे अंदर ले चलते हैं ताकि कोई देख ना सके। मैं और दरबान उस गिरे हुए आदमी को अंदर ले गए। मुझे लगता है कि किसी ने नहीं देखा होगा। जब वह बाहर देख रहा था, तभी वह पड़ोसी, जिसे मैं मरा हुआ समझ रहा था, अचानक संघर्ष करते हुए सिर उठाकर चिल्लाया, जल्दी भागो! तभी चौकीदार ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और तेजी से वार किया, जिससे आदमी का मुंह बड़ा हो गया। आदमी ने दर्द से चीख मारी। एक तरफ का मुंह फट गया और वह मर गया। यह दृश्य देखकर मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। दरबान ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा हुआ उसने कुछ गड़बड़ नहीं की। फिर उसने अपनी स्वेटर उतारी, जिसके अंदर एक रंग बिरंगी जोकर की पोशाक छुपी हुई थी। उसने सिर उठाकर मुझे मुस्कुराते हुए देखा। जोकर का मुखौटा पहनते हुए कहा, 503 नंबर कमरे के चैन शियाओजुन, मैं हर दिन हॉल में तुम्हें देखकर मुस्कुराता हूँ, तुमसे बात करता हूँ, लेकिन तुम कभी जवाब नहीं देते। यहाँ के लोग बहुत असामाजिक हैं। जो भी मेरे मुस्कान का जवाब नहीं देता, उसे मरने के बाद भी मुस्कुराना पड़ेगा।